देश में गजब के नेता और गजब की राजनीति है। कुछ नेताओं की दोगली राजनीति कही है। नेता वोटों के लिए देश में गृहयुद्ध करा दे, उनका प्रयास जारी भी है। उनके भाषण और काम में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। मंचों से हाथ हिला हिलाकर कहते हैं अनेकता में एकता, विविध धर्म भाषा पंथ के लोग भारत में रहते हैं, यही हमारी ताकत है। ऐसे भाषणों में बोलते बाबा साहब के संविधान पर शीश नवाते हैं, अपने को संविधान का रक्षक कहते हैं। ये इनके केवल लक्ष्यदार भाषण हैं, पर सच्चाई इससे उलट है। ये संविधान के भक्षक हैं, संविधान का उपयोग राजनीति के लिए करते हैं। जब जनता सत्ता से इनको बाहर कर देती है तब ये बौखलाहट में तरह तरह के प्रपंच करते हैं। कभी किसान आंदोलन के नाम पर, कभी सीए, कभी धारा 370 तीन तलाक कानून के विरोध में आंदोलन करते हैं। और अब इन्होंने शुरू किया है भाषा की लड़ाई। अब फिर समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसा जहर पैदा करते हैं जिससे राज्य का सेंटिमेंट जो है वो भड़क उठे। एक भारतीय दूसरे भारतीय को काटने मारने को तैयार हो जाता है। यह किसी भी आतंकवाद से कम नहीं है। महाराष्ट्र के दो भाई, जी ठीक समझा, नेता के भेष में गुंडे, जिन्होंने बीड़ा उठाया है महाराष्ट्र की इकोनॉमी, विकास, भाईचारा, सौहार्द को बिगाड़ने का, समाज को तोड़ने का। उसके लिए शुरुआत इन्होंने भाषा के रूप में किया है। ये मंदबुद्धि कहते हैं महाराष्ट्र में हिंदी नहीं चलेगा, रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। सड़कों पर गुंडाई कर रहे हैं, पीट रहे हैं। इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से ऊपर अपने आप को समझ लिया है। उत्तर प्रदेश में इनके कुछ चहेते नेताओं ने मौन साध रखा है, बिल में घुसे हुए हैं। पूर्वांचल के लोग पीटे जा रहे हैं, उनके लोग पीटे जा रहे हैं। भाषा के उन्माद में इनका सोशल मीडिया भी काम नहीं कर रहा है। यह केवल कौम विशेष पर बोलते हैं, ट्वीट करते हैं, लिखते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर ऐसे ही चुप है, मौन है। यह दोनों नेता कैसे मराठा होंगे? महाराष्ट्र की भूमि पर कैसे जन्म लिया है, धिक्कार ही होगा। शिवाजी की धरती है, उनके बलिदान की धरती है, पर हिंदुओं को मार रहे हैं और मुगलों की नीति को लागू कर रहे हैं। यह मराठा के नाम पर कलंक है। हिंदू से हिंदू लड़ा रहे हैं, ये हिंदू पर भी कलंक है। ठेकेदार ठाकरे के एक ग्रुप ने मीरा रोड के एक दुकानदार पर इसलिए हमला कर दिया क्योंकि उसने मराठी में बात करने से मना कर दिया। एक रिक्शा चालक को इसलिए पीट दिया क्योंकि मराठी बोलने से मना कर दिया। इधर कुछ महीनों में ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। आज पूर्वांचल का हर व्यक्ति जो महाराष्ट्र में है वो देश को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे रहा है। उसके कुछ सवाल हैं जो जायज भी है। पहला सवाल यह है कि जिस हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा हासिल है उसके खिलाफ नफरत क्यों फैलाई जा रही है। दूसरा सवाल यह कि हिंदी सिनेमा उद्योग ने जिस मुंबई को विशिष्ट पहचान दिलाई और जो हिंदी सिनेमा उद्योग महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की तरह है, वहां हिंदी का विरोध करना क्या दोहरा रवैया नहीं है? फिल्मों को हिंदी बेल्ट से कमाई चाहिए, लेकिन उसी हिंदी बेल्ट का व्यक्ति यदि महाराष्ट्र में हिंदी बोले तो क्या उसकी बेल्ट से पिटाई की जाएगी? तीसरा सवाल यह कि छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर तमाम अन्य मराठा वीरों ने तो अपने साम्राज्य का उत्तर और दक्षिण तक विस्तार किया था, लेकिन उद्धव और राज ठाकरे मराठियों को संकुचित दायरे में ही क्यों रखना चाहते हैं? हिंदी विरोध के बहाने साथ आए उद्धव और राज ठाकरे को समझना चाहिए कि हिंदी वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। यह भारत की सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर का प्रतीक बन चुकी है। विदेशों में भी भारतीय हिंदी को अपने मूल से जोड़ने वाली डोर मानते हैं। हिंदी पर मराठी भाषा की जीत का उत्सव मना रहे उद्धव राज ठाकरे को समझना चाहिए कि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है बल्कि भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक पहचान का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। आरएसएस कहता भी है कि हर भाषा राष्ट्रीय भाषा है।
प्रधानमंत्री ने अपने लोकसभा क्षेत्र में करके भी दिखाया है। बनारस में लगे साइन बोर्ड पर हिंदी अंग्रेजी के साथ दक्षिण की भाषा भी लिखा मिलेगा। कुछ तस्वीरें दक्षिण से भी ऐसी आती मिलती हैं और कि स्टेशनों पर हिंदी लिखा हुआ मिटा रहे हैं विरोध में। एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना हर भारतीय के जहन में है। कोई नहीं चाहता कि भारत टूटे बटे खंडित हो। फिर यह महाराष्ट्र की जनता को सोचना होगा, साथ में मिलकर रहना है या फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में बंटकर जीना है। देश में भाषा की लड़ाई कोई नई नहीं है, पर इसके परिणाम बहुत खतरनाक हैं। 1947 देश बंटवारे से ज्यादा खतरनाक। इन चंगू मंगू के झांसे में मत आइए, अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग करिए।